हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पॉलिटी में ऐसे शब्द है जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है। जैसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है? चाहे एक बच्चा हमसे क्वेश्चन किया था कि क्या राज्य एक देश बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, पर उसका कुछ वजह होता है कि राज्य देश नहीं बन पाता है। ध्यान देंगे। अब एक देश बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होगा। दूसरा क्षेत्रफल। ये दोनों चीज होना चाहिए। अब ये बात है कि पॉपुलेशन और क्षेत्रफल जो है राज्य में भी होता है, पर राज्य देश क्यों नहीं बन पाता है? जैसे मान लीजिए कि एक देश बनने के लिए उसमें कानून का होना जरूरी है, पॉपुलेशन होना जरूरी है, क्षेत्रफल होना जरूरी है। ये सारे जो प्रोसेस है ये राज्य में भी होता है, स्टेट में भी होता है। स्टेट में भी कानून होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं और एरिया होते हैं, सब कुछ होता है, पर फिर भी एक राज्य, एक देश क्यों नहीं बन पाता है? आइए जानते हैं। ये संप्रभुता की वजह से। अब संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब होता है कि ऐसा देश या ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन खुद स्वयं ले सके। फिर से समझिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा देश या ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक डिसीजन और बाहरी डिसीजन स्वयं ले ले, उसे हम देश कहते हैं। तो हमारे इंडिया जो है देश, इंडिया में तो संप्रभुता है। इंडिया जो है अपना आंतरिक और बाहरी डिसीजन ले सकता है, पर राज्य में नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य में कुछ डेवलप करने के लिए या कुछ डिसीजन लेने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेना होता है। अब केंद्र सरकार जब परमिशन देगा तो ही राज्य उस कदम को उठा सकता है, नहीं तो नहीं उठा सकता है। और यही कारण है कि एक राज्य देश नहीं बन पाता है। क्या कारण है? कि राज्य में सब कुछ होता है, पॉपुलेशन होता है, एरिया होता है, हमारा कानून व्यवस्था होता है, लेकिन संप्रभुता नहीं होता है। मतलब राज्य जो है आत्मनिर्भर नहीं होता है। उसको डेवलप करने के लिए या कुछ खास कदम उठाने के लिए हमारे केंद्र सरकार से अनुमति लेना होगा, तब जाके कुछ डेवलप होगा। यही वजह है कि एक राज्य देश नहीं बन सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप संप्रभुता समझ गए और ये भी समझिए कि राज्य जो है वो देश क्यों नहीं बन सकता है। अब एक और शब्द है जो थोड़ा सा दिक्कत करता है कि सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ध्यान देंगे, जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो जो स्टूडेंट्स है वो सोचने लगते हैं, जाए ये तो बहुत बड़ा भारी शब्द हो गया, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, छोटी सी सिंपल साधारण इसका मतलब होता है कि हमारे देश में अनेक धर्म है। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को ह्यूमिलिएट करने लगते हैं, थोड़ा सा छोटा समझने लगते हैं, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। फिर से समझिए कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को टारगेट करने लगते हैं और छोटा समझने लगते हैं, और इस टारगेट करने से जब कंट्राडिक्शन होता है, विवाद होता है, इसी विवाद के कारण जो समस्याएं होती है उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। समझ गए क्या होता है सांप्रदायिकता का मतलब? कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को छोटा समझने लगते हैं, बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि जो ये हम लोग ये समझना होगा कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। सांप्रदायिकता वाले सबसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, और हम सब इक्वल हैं। हम लोग को इक्वलिटी का फॉलो करना होगा, इक्वलिटी को मानना होगा। तो समझिए कि सांप्रदायिकता क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है। कोई भी शब्द जो आपको कठिन लगे तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको अवश्य बताएंगे उसका मतलब, जहां तक जानेंगे। जय हिंद।